हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और कहे थे कि नेक्स्ट क्लास में उसके बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे अच्छे 8-10 एग्जाम में जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं दोनों लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ लिए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को 93 आप लोगों को पीछे जितना चैप्टर कराया गया 93 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 94 से एमपीजी स्टार्ट होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले आपको एमपीजी सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन सब कराए जाएंगे। उसका जितना भी आपका मतलब 1 बाय 1 चैप्टर करके पूरा अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ये हम लोग अब चलेंगे 94 क्वेश्चन नंबर में क्या है। तो 94 क्वेश्चन नंबर है, इन द गिवन फिगर AE रेशियो EG इक्वल टू 3:10। AE कहाँ गया? ये AE 3:10, ठीक है। ये 3 है और ये 10 है। चलिए अब आगे बढ़िए। BD रेशियो DC इक्वल टू 5:8। BD और DC 5:8 है। ये हम लोगों को दो गिवन है और EG इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा EG इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर ये गिवन है, बट ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग एमपीजी को थ्योरम लगा के उसके बाद हम लोग ये फाइंड कर लेंगे कि इसका रेशियो क्या होगा। आप लोग सीबीएन में इससे रिलेटेड नहीं बना सकते। सीबीएन के यूज करके ये आप लोगों को एमपीजी यूज करना ही होगा। सीबीएन में क्या रहता था? सीबीएन में क्या रहता था? ये हम लोग एक और लाइन ड्रा करते, या तो अंदर का रेशियो निकाल सकते थे या तो बाहर का रेशियो निकाल सकते थे। बट एमपीजी की यूज करके आप अंदर दो रहे या बाहर रहे उससे मतलब नहीं, बट बस आप लोगों को दो रेशियो गिवन रहेगा, उससे रिलेटेड आप लोगों को जितना रेशियो फाइंड करना आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हम लोग को सबसे पहले क्या करना था कि इस पॉइंट पे गोला बना लेना था। इस पॉइंट पे गोला बनाना था और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे गोला बनाना था, ठीक है। उसके बाद क्या, जितना भी ये पहले हम लोग वर्टेक्स के गोला बना लेंगे और वर्टेक्स के हम लोग सबसे पहले कॉमन पॉइंट के गोला बनाएंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट के मास हम लोगों को सबसे पहले निकालना है। तो कॉमन पॉइंट क्या है? ये 5 है ये 10। जो कॉमन पॉइंट होगा, देखिए 8 का ये वैल्यू है, यहाँ पे 8 का ये आ जाएगा और ये यहाँ से 3 भी आ जाएगा। तो 8 3 का एलसीएम क्या होगा? 8 3 का आप लोग तो बहुत आसानी है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो एलसीएम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 8 3 का एलसीएम 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 24 इंटू 5 120 होता है। 24 इंटू 5 120 और 120 में 8 डिवाइड कर दीजिए तो 15 इंटू 8 भी हो क्या होता है? 15 इंटू 8 120 ये भी होता है। तो चलिए ये हमारा दो गोला के आंसर आ चुका है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया 240। तो ये 240 है, तो ये 240 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 240 हो जाएगा। अब हम लोगों को ये तीनों गोला का ये आ गया। अब हम लोगों को ये रेशियो निकालना है, तो इसका मास और इसका अपोजिट जो है ये वर्टेक्स, इसका मास चाहिए। तो इसका मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो वर्टेक्स पे दोनों है इसका हम लोग सम कर लेंगे। तो इसका सम क्या है? 104 होगा। 104 80 प्लस 24 क्या होता है? 104। तो ये हमारा आ गया 104। अब ये हमारा रेशियो हो गया, ये हो गया 104 और ये हो गया 15। तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो चलिए ये हो गया और ये 15 का वैल्यू, EG का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 15 का वैल्यू 22.5 है। तो 22.5 को हम लोग ये क्या 45/2 लिखेंगे। तो ये भी आता है यही, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा तो क्या होगा ये 22.5। तो ये 45/2, ठीक है 15 का वैल्यू। अब हमें O1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए ये यहाँ पे अब रफ कर देते हैं ऊपर। तो देखिए ये 15 का वैल्यू आ गया है 45/2। तो O1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? O1 का क्या आ जाएगा? 45/2 और मल्टीप्लाई 15। अब हम लोगों को निकालना है क्या?
हम लोगों को निकालना है CG। तो CG 104, तो 104 का निकालेंगे, 1 का वैल्यू इतना, तो 104 मल्टीप्लाई हो जाएगा 104, ठीक है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 का वैल्यू इतना और 104 का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई नीचे 15 कीजिएगा, ऊपर 104 कीजिएगा, ये हो गया। ये पहले 1 का ना कीजिएगा, फिर 104 का, डायरेक्ट 15 का वैल्यू इतना, 104 का 15 और ऊपर 104, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 15 से 3 बार टाइम्स में, और ये 2 से हो गया 52, तो 53 इंटू 52 क्या हो गया, 3 इंटू 52 156, तो 156 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग कॉमन पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कोई और, ये आप लोगों को रेशियो जो 2 है, ये 2 जो गिवन रेशियो है उससे रिलेटेड जितना आप लोगों को मास निकलेगा ऊपर निकाल लीजिए, और उसके बाद ये दोनों को सम कीजिए, ये आ गया, और ये दोनों से हम लोग ये मास निकाल लिए। 15 का वैल्यू गिवन था, 104 का फाइंड कर लिए। कितना आसान तो है। तो चलिए, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इससे रिलेटेड, फिर आप लोग तुरंत विद इन आप लोग 20 सेकेंड में कर लीजिएगा। ये तो बताना रहता, बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। यदि खुद से करना होगा तो तेजी से, बहुत तेजी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये, क्योंकि ये देखिए इसका आप लोगों को क्या बताया गया था, मास, मास इस दोनों का लेंथ का सम करे या मास का सम करे, ये दोनों आ जाएगा 5, ये 2 + 3, ये देखिए यहाँ पे मास 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, दोनों को सम करेंगे तो ये 5, तो ये हमारा 5 आ गया। लेंथ का सम करे या मास का सम करे तो ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ का 5 है और ये यहाँ का 8 होगा, तो देखिए यहाँ से तो आ गया हमारा 5, इस दोनों के रिलेटेड से तो 5 आया, और यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट हम लोगों को क्या पता है, ये दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कॉमन पॉइंट इससे ये आ गया। ये कॉमन पॉइंट तो आप लोगों का अब आसानी से निकल जाएगा, तो कॉमन पॉइंट में तो कोई अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इस दोनों से 5 और इस दोनों से 8, तो 5 8 का एलसीएम क्या होगा 40, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा 40। तो अब देखिए ये हमारा 40 आ गया, तो यहाँ पे हमको 5 यूनिट का वैल्यू 40 है, 5 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई किए और इसमें 8 मल्टीप्लाई की, तो ये 24 और 16 हो गया 40। अभी देखिए ये 16 हुआ, तो ये हम लोग यहाँ पर रख दिए, ये 24 हुआ, ये हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है। हम लोगों से पहले पूछा क्या, हम लोगों से पूछा क्या है, तो हम लोगों से पूछा फाइंड ओ बी, ओ और बी हम लोगों को फाइंड करना है। तो ओ बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग को 5 इंटू 40 200, तो 200 में हम लोग ये क्या 200 है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 200 है, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 25, तो 8 में हम लोग 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 25। तो अब देखिए ये हम लोगों को ओबी निकालने के लिए इस दोनों का रेशियो निकालना, ओबी और ओई, और ओबी और ओई रेशियो निकालने के लिए ये मास पता होना चाहिए और ये मास पता होना चाहिए। तो ये मास क्या हो जाएगा 41, 25 + 16 41, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट हो जाता है लेंथ मास का, तो ये 41 और ये हमारा 24, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए ओई का वैल्यू गिवन है 72, मीन्स ओई में 24 में 3 मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 72, तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 रेशियो है, तो मल्टीप्लाई 3 दोनों तरफ कर दिए, तो ये 72 गिवन है, और ये आ गया 41 इंटू 3 123, 41 इंटू 3 123, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई 3 120, इसमें +1 हुआ तो 3 टाइम्स, तो 3 ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 123। तो ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब जो आप लोगों को कराया गया उससे इससे बेस्ट थे, और ये आप लोगों को सेंटीमीटर में लेंथ में गिवन था, आप लोग रेशियो फाइंड किए एक का और अदर का आप लोगों को निकल गया, लेंथ गिवन था रेशियो के थ्रू आप लोग निकाल लिए। तो ये बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एग्जाम में एकदम आप लोग को देखने को मिल सकता है, तो ये आप लोग नोट जिन्हें करना कर सकते हैं 94 और 95। तो चलिए अब हम लोग 96 की तरफ बढ़ेंगे। ये एफ रेशियो एफ बी क्या है गिवन 6:5, 6:5, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो चलिए अब देखिए
यहाँ पे AE रेशियो EC, AE रेशियो EC 8:15, then the value of find the value of AP by PD. AP by PD मीन्स ये दोनों आप लोगों को दिया हुआ, किनारे का दोनों साइड दिया हुआ, आप लोगों को बीच का दोनों साइड, बीच का रेशियो पूछ रहा है, यही करना है। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले क्या, इसको में आप लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये, क्योंकि दो मास आप लोग ये दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि कॉमन पॉइंट क्या है, उसके बाद देखिए कि फाइंड क्या करना, वो आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा वो गोला। अब वो गोला आप लोगों को कैसे फाइंड करना है जल्दी से जल्दी, वो आप लोग फिर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये 5 का वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15, तो 5 और 15 आएगा, कॉमन पॉइंट ये था। तो 5 15 का एलसीएम क्या 15। तो अब चलिए ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, ये यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ये हमारा 15 आ गया। अब ये निकालने के लिए या तो हमारा ये होना चाहिए, ये होगा तब हम ये दोनों सम करके या तो ये दोनों होना चाहिए तब हम निकाल लेंगे। तो चलिए ये हम लोग ये अब फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 15 हमें मालूम है। तो ये 15 × 6 90, 5 × 18 90, ठीक है। हम लोग इसमें 90 आया, 5 × 6 हाँ सही है, तो 90। अब ये 5 में क्या मल्टीपल करके 90 आ जाए, तो 18, ठीक है। अब देखिए अब हमें ये फाइंड आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 8 इंटू ये 15 है, तो 15 × 8 कर देंगे, ये हो गया। अब ये दोनों का हम लोग सम करेंगे तो 26, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है क्या, AP बाई PD, यही हम लोगों से पूछा है। तो AP बाई PD क्या होगा, आप लोग कितना ये डायरेक्ट मारने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 15 और 26 ये मारेंगे और निकल जाएंगे, बट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आप लोग इसलिए डायरेक्ट मारने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आप लोग को देख रहा होगा 15 और 26 मारेंगे निकल जाएंगे। तो ये देखिए AP बाई PD है, तो ये 26 है, ये ऊपर चल जाएगा, ये 15 है जो नीचे आएगा, तो ये 26/15 होगा, ना कि 15/26। तो ये ऐसा ऑप्शन, ये आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दिया रहता है, ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे +2 होना था, सब कुछ सॉल्व कर टाइम भी लग गया, और यहाँ आपको -2.5 हो जाएगा, क्योंकि +2 होगा और निगेटिव मार्किंग 0.5 कट जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा कि +2 की जगह माइनस हो जाए। तो अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग ये जो इन द गिवन फिगर गिवन है, ठीक है। अब देखिए AE बाई EC गिवन है कितना 3:11, ठीक है। अब BD बाई DC, BD कहाँ गया, BD बाई DC 4/7, ठीक है। अब हम लोगों को 2 रेशियो गिवन है, और एरिया क्या गिवन है BOC, कहाँ गया BOC, इसका एरिया गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है। हम लोगों से पूछा है क्या, एरिया ऑफ ABC का एरिया पूछा है। तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, ये हम लोग पहले आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पहले आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बताया जाएगा, क्योंकि ट्राई नहीं कीजिएगा तो आप लोग फिर सीखिएगा कैसे। हाँ तो जिन लोगों से बन गया उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, कमेंट कर दीजिएगा, जिनसे बन जाए वो कमेंट कीजिएगा कि पता चल सके कि किनसे बना है। तो चलिए ये जिनसे नहीं बना वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बताया जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों के MPG यूज करने के बाद ही बनेगा, MPG यूज नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। तो देखिए अब देखिए हम लोग को सबसे पहले कॉमन पॉइंट ढूंढना। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए कि हम लोगों को फाइंड क्या करें कि हम लोगों को एरिया फाइंड हो जाए ABC। ये आप लोग डायरेक्ट MPG नहीं लगाइएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस देख के पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्वेश्चंस कह रहा है, हम लोग को फाइंड क्या करना है। तो देखिए ये BOC का एरिया गिवन है 44, ठीक है। तो हम लोग को BOC का गिवन एरिया, तो ये तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 7:4 है, तो ये हमारा आ जाएगा क्या,
11 उसी रेशियो में हो जाएगा एरिया डिवाइड, ये 44 है तो एरिया भी हो जाएगा 7 और 4, तो 11 का वैल्यू हो गया 44, तो 1 का वैल्यू हो गया 4, तो एरिया हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 16, 4 का वैल्यू 4 टाइम्स से दोनों हो जाएगा एरिया, तो ठीक है रेशियो का 4 टाइम्स, तो ये हो गया 28। तो रेशियो ये तो हमारा आ गया कि ये 28 is 16, बट हमें टोटल एरिया निकालना है, तो ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एरिया आ गया, ये यदि हम लोगों को ये बाई ये रेशियो पता होता तो ये एरिया जो गिवन है ये इसी बेस बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया हो जाएगा, तो हम लोग को ये वाला रेशियो पता रहेगा, तो हम लोग इससे एरिया मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा और इससे ये मालूम हो जाएगा, तो बस हम लोगों को ये रेशियो फाइंड करना है। तो ये रेशियो फाइंड कैसे होगा, ये हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसका एरिया ये है 28, ये है 28 और ये है 16। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसका रेशियो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को कॉमन पॉइंट फाइंड करना है। तो कॉमन पॉइंट इसमें से कौन सा है, ये देखिए यहां से ये मास मिल जाएगा, यहां से ये मास मिलेगा, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट, यहां से 3 मिलेगा, यहां से 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 4 का एलसीएम क्या है 12, तो ठीक है ये हो गया 12, 11 इंटू 12, ठीक है 11 इंटू 12, तो ये भी तो वही होगा 11 इंटू 12, तो बाई 3 कर देंगे तो ये 4, तो ये हो गया 44। देखिए 44 इंटू 3 कीजिए या 11 इंटू 12 कीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा क्योंकि 11 इंटू 4 इंटू 3 ये भी आ गया 11 इंटू 12, तो ये दोनों का मतलब सेम ही हो गया। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि इसका तो हम लोग को आ गया, अब ये दोनों रेशियो के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है हमें ये वाला भी मालूम होना चाहिए, यहाँ का मास डी का, ठीक है यहाँ पे डी लिखा हुआ तो थोड़ा साइड लिखती है, तो ठीक है। अब हम लोगों को 11 इंटू 12 यहाँ का हम लोगों को मास मालूम है, अब हम लोगों को यहाँ का मास निकलेगा तभी यहाँ का मास निकल सकता है, तो ये आ गया 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 और यहाँ का हम लोग लेंथ डिवाइड कर देंगे तो ये 21 ये 21 ही, हाँ देखिए 12 इंटू 7 84, 21 इंटू 4 84, ठीक है। अब देखिए ये 21 है ये 12, तो ये 33 होगा, 21 प्लस 12 33, तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा रेशियो, ये 33 ऊपर चल जाएगा, लेंथ मास चल जाता है ऊपर और ये लेंथ नीचे, तो ये आ गया 3:4, क्योंकि 33 बाई 44 करेंगे तो 11 से कैंसिल होगा तो 3/4, तो ये 3:4 आ गया। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो चलिए अब देखिए ये हमारा 4 का वैल्यू गिवन कितना है, ये हमारा एरिया कितना था 28 और ये यहाँ ये 4:3 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से 4 का वैल्यू कितना है 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अभी 4 और 16 नहीं करते, ये आप लोगों को डायरेक्ट निकलेगा कैसे, देखिए ये 4 है तो हम लोग ये आप लोगों को डिवाइड, देखिए ये ट्रायंगल अभी देखिए तो ये समझ लीजिए 4y है तो ये टोटल 3y होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिए यहाँ से सीवियन ड्रा हुआ, तो जिस रेशियो में सीवियन डिवाइड हो ये डिवाइड करता है बेस को उसी रेशियो में एरिया होता है, तो ये 4:3 है तो ये 4 एरिया, तो ये 3 टोटल होगा, ये समझिए 4x है तो ये टोटल यहाँ से यहाँ 3x होगा। तो देखिए हम लोगों को 4x प्लस y का तो वैल्यू पता है 77 है, नहीं 44 था 44, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है ABC का, तो ABC का एरिया टोटल क्या है 3x 3y और यहाँ से 4x 4y, तो सब मिला के 7x और ये 7y, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 7x 7y, तो 7x प्लस y, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा 11, क्योंकि 4 से कैंसिल होगा तो 11 आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो ये हमारा आ गया 77, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए
कि 77। ये आप लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, ये तो हम लोग डायरेक्ट कर लिए कि ये 4x + y 44। आइए देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, ये तो एक्स वाई वैल्यू मान के किए। अब हम लोगों को डायरेक्ट सोल्व करना होगा तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से 4 का वैल्यू क्या था 28, तो यहाँ से 4 का वैल्यू 28, तो 3 का वैल्यू 21, तो ये एरिया 28, ये एरिया 21। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 का वैल्यू क्या है 16 एरिया गिवन है, क्योंकि हम लोग शुरू निकाल लिए थे कि ये होगा 16 28। तो ये देखिए ये यदि 16 है यहाँ पे, तो ये 4 का वैल्यू 16, 3 का वैल्यू 12। अब ये आप लोग चारों सम कीजिएगा तब भी आएगा 77 ही, सम करके देख लीजिए, ये चारों का सम करके देख लीजिए, ये 77 ही आएगा। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं और रेशियो के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग को जो इजी लगे, इजी वे में सोल्व हो सके, आप लोग वो यूज कीजिए, दोनों में से जो इजी लगे वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग 4th क्वेश्चन देख लिए आज का एमपीजी का। अब हम लोग 4 और क्वेश्चन देखेंगे एमपीजी से रिलेटेड, तो 8 हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा से भी समझ में आ जाएगा। हाँ तो देखिए 98 और 99 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए, ये दोनों भी सिमिलर है, जो भी है सारा एमपीजी के थ्रू ही बनेगा। तो देखिए एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डी मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है, इतना तक तो ठीक है। इफ ए रेशियो ईसी, ए रेशियो ईसी 5:7 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी मीन्स ये बीओडी ये हमारा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा तो एक रेशियो दिया हुआ, पूछा है क्या एडीसी, एडीसी ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे एक रेशियो गिवन है, तो हम लोग कॉमन पॉइंट अब कैसे निकालें, क्योंकि एक रेशियो गिवन रहेगा तो उसमें कॉमन तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, और एक रेशियो से एमपीजी बनता भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे एक रेशियो दिया हुआ उससे एमपीजी लगा के सारा रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और रेशियो दिया हुआ, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि कहीं मीडियन गिवन है, तो मीडियन गिवन रहता है तो क्या होता है, ये बेस का रेशियो क्या हो जाता है 1:1 में, तो 1:1 2 आ गया रेशियो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास 2 रेशियो आ गया, तो ये हमारा आ गया, ये मीडियन है तो ये 1:1, तो देखिए 1:1 तो आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आप लोगों को रेशियो लाना है, ठीक है, तो सबसे ये आप लोगों का रेशियो लाना है, क्यों आप लोगों को अभी पता चलेगा। सबसे पहले देखिए ये है 35 सेंटीमीटर, 1:1 में बेस है, तो ये छोटी वाला ट्रायंगल, ये छोटकी ट्रायंगल देखिएगा बीओसी, तो ये छोटकी ट्रायंगल में क्या है, ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1:1 है, तो ये भी 35 हो जाएगा, ये देखिए ये भी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमें बस ये फाइंड कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये फाइंड करने के लिए क्या, हम लोग को ये रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो पता होगा तो उसी रेशियो में हम लोग ये एरिया भी फाइंड कर लेंगे और एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये रेशियो निकालने के लिए एमपीजी हम लोगों को अब लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये आप लोगों को कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो कॉमन पॉइंट ये है, तो ये यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 1, तो ये हमारा रेशियो नहीं एलसीएम 1 और 5 का क्या होगा 5, तो ये हो गया 5, तो देखिए ये है 1 × 5 5, तो ये भी 5 और ये हो गया हमारा 10, तो यहाँ तो निकल गया। अब बस ये निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। 7 × 5 35, 5 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए 7, तो ये हमारा रेशियो अब निकल सकता है एओ रेशियो ओ डी। तो देखिए ये 7 और ये 10, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 10:7। तो देखिए ये ट्रायंगल, अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल, ये रेड से ही करते हैं नहीं तो ब्लू मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रायंगल, देखिए ये छोटा वाला, ठीक है, और ये ट्रायंगल ये सीबियन है, ये सीबियन है, तो ये सीबियन देखिए ये सीबियन जो जिस रेशियो में डिवाइड करता है बेस उसी रेशियो में एरिया, तो देखिए ये 7 हो जाएगा एरिया और ये पूरा एओसी 10 हो जाएगा। 7 का वैल्यू दिया हुआ है, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 35 और एओसी का एरिया क्या है, एओसी नहीं एडीसी पूछा, एडीसी का एरिया क्या है 10 और 7 17,
तो देखिए 7 का वैल्यू क्या है 75, तो मल्टीप्लाई 5 हुआ, तो ये हम लोग 17 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे 85 हमारा आंसर। तो ऑप्शन देना भूल गए, ठीक है आप लोग आंसर मान लीजिए ये, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि 85 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एमपीजी ही लगेगा। तो देखिए ये तो डायरेक्ट एमपीजी के बेसिक ही लगेगा, इसमें कुछ एरिया ये सब गिवन है नहीं, तो बेसिक बस आप लोग लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद आप लोग बना लीजिएगा, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने देते हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो एओ यहाँ पे 7 और ये 4 है ओई, और ये सीओ और ओडी ये 5:3 है। यहाँ से पूछा बीओ और ओएफ, तो ये इसमें देखिए इसमें हम लोग 2 मेथड लगा सकते हैं। वन सीबीएन का आप लोगों को मालूम है कि ये 2 रेशियो आप लोगों को पता है, तो थर्ड हम लोग निकाल लेंगे। सेकेंड एमपीजी, सीबीएन भी आप लोगों को बता दिया गया है क्या करना है, ये तो ऊपर वाला लगाना है। तो ये 7/14 और प्लस 5/8 और प्लस ये BO/FB क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को 2 हो जाएगा, और ये आप लोग लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ये इसका टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ठीक है 2 इक्वल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। एमपीजी अभी तो पढ़ ही रहे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये आप लोगों को बीच वाला आप लोग निकाल लीजिएगा ये, और आप लोगों को ये फिर बीच वाला मालूम हो जाएगा, तो उसके थ्रू आप लोग ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, ये निकालिएगा, ये निकालिएगा, और ये दोनों का मास पता होगा तो ये दोनों का लेंथ का रेशियो आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ होमवर्क रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब नहीं होगा पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये 99 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइएगा। तो अब हम लोग 100 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये 100 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ बीओई, बीओई के एरिया बीओई इसका एरिया कितना है 40। ओके ये रेड आ गया, रेड से यूज किए थे इधर। एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ बीओसी, बीओसी है 100 है, हाँ 100, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट ये गोला में बंद कर दिए, अंदर गोला रहेगा कभी भी, तो आप लोग मानिएगा कि एरिया यहाँ पे गोला रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो समझिएगा मास है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा लेंथ है। देखिए क्वेश्चंस कभी भी ट्राई कीजिए तो सबसे पहले देखिए कि क्या गिवन है वो लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो देखिए हमको क्या चीज करने पे हम लोगों को वो चीज मिल जाएगा। ज़्यादा सॉल्व नहीं कीजिए, पहले देखिए क्या फाइंड करना। तो हम लोग को पहले गिवन है जो लिख लेना है, तो ये 40 ये 100 और सीओडी क्या है 75, तो ये 75 है। और हम लोगों को पूछा क्या एरिया ऑफ एईओडी, ये हम लोगों को पूछा है। तो ये नहीं फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करें कि हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो हम लोग को ई रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हम लोगों को मालूम है, और ये निकल जाएगा पूरा का रेशियो, तो हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। जैसे ये समझिए कि x, ठीक है ये दोनों का रेशियो मालूम रहेगा, मान लीजिए तो ये दोनों का रेशियो रहेगा, तो ये हम लोग उसी रेशियो में एरिया कर देंगे। ये मानिए कि 2:3 है, बाई चांस ऐसे हमें तो मालूम नहीं क्या है, ये मान लीजिए कि 4:5 है, अभी मालूम नहीं कुछ भी मान सकते हैं। तो 4 का वैल्यू ये रहेगा, तो 5 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो पूरा का एरिया आ जाएगा, ये एरिया माइनस कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग सोल्व करते हैं, आप लोग कभी भी सोल्व कीजिए तो देखिए क्या फाइंड करना है, क्या हम लोग करेंगे कि वो आंसर निकल जाएगा, बस यही करना है। कोई भी क्वेश्चन आए कितना भी हार्ड, आप लोग को वही आप लोग मेथड लगाइए, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए पहले ही सोल्व करने लगिएगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि वो हमें फाइंड ही नहीं करना था। तो चलिए अब हमें पहले क्या ये रेशियो या ये रेशियो, दोनों में से एक ही रेशियो निकालिएगा। दोनों रेशियो निकालने के टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी रेशियो आएगा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अब हमें कैसे रेशियो फाइंड करें, क्योंकि हमें तो रेशियो गिवन नहीं है। तो जिस रेशियो में एरिया होता है उसी रेशियो में बेस होता है। ये 100/75 है, ये हम लोग कैंसिल करेंगे 25 से, तो ये 4 है ये 3, तो 4/3, तो ये हमारा आ गया 4 और रेशियो ये 3।
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये रेशियो देखिए, ये ट्रायंगल में ये CBN है, तो ये 40/100, 20 से कैंसिल होगा 2/5, 20 से कैंसिल होगा 2/5, तो ये हमारा आ गया 2 और ये आ गया 5। तो ये हमारा रेशियो फाइंड हो चुका है। दो रेशियो हम लोग को MPG लगाने के लिए चाहिए और दो रेशियो फाइंड हो चुका है। तो देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का सम कर देते हैं लेंथ का। क्यों? क्योंकि मास का वही होता है रेशियो, तो मास हम लोग सम करके बीच में लिखते हैं, बट लेंथ का भी सम करेंगे तो वो मास ही आता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा साइड करके अच्छे से यहाँ पे एक गोला बनाएंगे। अब देखिए, ये 4 और 3 क्या हुआ 7, ये 5 और 2 क्या हुआ 7, तो 7 7 का LCM क्या हुआ 7, तो ये हमारा हो गया 7। अब देखिए, यहाँ पे 2 है तो मास ये 2, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आता है 10, दोनों तरफ कांस्टेंट है। चलिए सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये आ गया है 4, तो ये आ गया हमारा, क्योंकि ये आप लोगों को आ गया है 4 और ये 3, तो ये यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या, ये तो ये रेशियो हम लोगों को चाहिए था, ये तो ये रेशियो। अब देखिए, यहाँ पे दोनों का रेशियो आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3 है, ये 5 ये 2 सही है। अब देखिए, ये 2 है तो ये 3:2 है, यहाँ से देखें, और यहाँ से देखें तो क्या, ये 2 और 2 है, तो ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहता है, ये 2 और रेशियो 2। ठीक है, क्योंकि लेंथ का जो रेशियो, ये मास का जो रहेगा वही अपोजिट चल जाएगा, ये 2 और ये इधर 2, तो 1:1 आ गया। तो ये देखिए, ये 1:1, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन ही नहीं, ये सम कीजिए 175, ये भी 175 होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 का वैल्यू इतना, तो 3 का वैल्यू ये होगा, यहाँ पे डायरेक्ट 1 1 है, तो ये 175, तो ये भी 175 आता। ठीक है, और 175 आता, ये देखिए 175, तो ये टोटल 175, x प्लस 40 का हो जाता, और 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 135, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल का। तो ये आप लोग समझ गए क्या करना, इस रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। 2 का वैल्यू क्या हुआ, 2 का वैल्यू हो गया 140, 3 का वैल्यू 210, और 210 में आप लोग 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135। किसी तरह निकालिए, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ये आप लोग जानिएगा। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिगर नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे फिगर ड्रा करना होगा, उसके बाद आप लोगों को सोल्व करना होगा। यहाँ पर भी रेशियो नहीं, एरिया के रिलेटेड ही है, एरिया गिवन है और एरिया ही फाइंड करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे MPG का क्या रोल है, ये देखिएगा, यहाँ पर भी MPG का रोल है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल है, क्योंकि इन ट्रायंगल ABC है, तो ये हम लोग A और ये B और ये C। ठीक है, अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये गिवन 9 था, ये ड्रा किया गया है, ये रेड है, तो आप लोग ना मान लीजिएगा कि गिवन है। तो देखिए, ये सॉल्यूशन है, आंसर नहीं सॉल्यूशन। तो चलिए, मच्छर इतना, देखिए इन ट्रायंगल ABC CBN AD CBN है। CBN क्या होता है, आप लोगों को बताया गया बहुत ही अच्छे तरह से, कि कोई भी वर्टेक्स है सामने वाला बेस पे CBN होता है। तो A और ये D, और C एंड CF ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करता है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF क्या है 30। ठीक है, ये एरिया होता है अंदर गोल में बंद। ठीक है, और BOF कहाँ गया, BOF। ठीक है, BOF क्या है 60। ठीक है, ये हो गया, और क्या है BOD क्या है 120। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये 64 है, क्या है COE कहाँ गया, ओ ये E है।
ये ई, ठीक है, COE। अब देखिए COE, अब ये बी COE कहाँ गया, C ये O है और ये E, COE कितना है 64। ये फिगर बन गया है। अब आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिगर आप लोग को थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, तो आप लोग अब बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा, ये AB AD था और ये BE था एंड CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। आप लोग क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। हम भी सोचे कि ये आया कहाँ से E, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया क्या होगा, आप लोग को यही पूछा गया। तो अब देखिए हम लोगों को ये मालूम है, ये हम लोगों को ये रेशियो मालूम होगा, तो इसी रेशियो में हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका तो पूरा का पता है, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग ये रेशियो फाइंड कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये रेशियो फाइंड कैसे करें। तो देखिए पहले हम लोग ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं AO बाई OD, क्योंकि देखिए AO में क्या है एरिया, AOB में 90 और ये BOD में 120, तो ये क्या हो जाएगा 90 और ये 120, तो ये 3/4, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब और क्या हो सकता है फाइंड, तो देखिए ये हमारा 60, ये है 30, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए AOB और ये COF या FO जो भी कहे, ये सिबियन ड्रा होगा, ये वहां से O से F पे सिबियन, तो ये 30 है तो उसी रेशियो में हो जाएगा बेस भी, तो ये 30/60, तो ये क्या होगा 2/1 हो जाएगा 30, ये 2/1। अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोगों को कॉमन पॉइंट भी मिल गया, अब हम लोग आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हम लोगों को कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ 4 और यहाँ 2 आ सकता है 4, तो 2 4 का एलसीएम क्या होता है 4, तो ये हमारा हो गया 4। ये पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो लग रहा है ये ऊपर से है। तो चलिए ये अब हम लोग 4 लिख देते हैं। अब चलिए अब हम लोगों को निकालना, फोकस पूरा इसी पर रखिए कि निकालना हम लोगों को यही है। तो देखिए ये 4 आ गया, 2 यहाँ देखिए 1 × 4 4 और 2 × 2 4, ये तो हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब हम लोगों को ये देखिए ये आ गया 4, ये 4 का वैल्यू 4, तो यहाँ से ये 3, आप लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 × 3 12, 4 × 3 12, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए ये 2 ये 3 दोनों का सम होता है 3, ये A और यहाँ पे 1 रख दें तो ये आप दोनों का सम आ जाएगा 3, आप लोग समझ गए कि देखिए ये दोनों का सम आता है 3, तो यहाँ पे 1 रख दिए तो 3 हो गया। अब देखिए ये रेशियो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2, तो ये इंटरचेंज हो जाता है दोनों 1 और ये 2, तो 1/2, ये यहाँ पे आ गया ये यहाँ और ये यहाँ को उठ के चल गया यहाँ 1/2। O1 का वैल्यू क्या है, O1 का वैल्यू ये हो गया 120 60 180 और 30 90, O1 का वैल्यू हो गया 210 और ये 3 यूनिट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 = हम लोग निकाल लेंगे 420, ये पूरा का वैल्यू 420 और ये 210, तो ये क्या हो गया 630, ये हमारा हो गया 630। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये नन होगा 630 तो कोई नहीं है। अब देखिए ये तो हम लोग एक और मेथड लगा सकते हैं, ABC ही नहीं था, हाँ चलिए ये तो हम लोग O1 के वैल्यू 210 और ये टोटल क्या है, ये 1 यूनिट है टोटल, ये टोटल देखिए टोटल 1 यूनिट है और ये टोटल 2 यूनिट है, तो O1 का वैल्यू हमें मालूम है, 3 का वैल्यू निकाल दिए 210 × 3 630, ये आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और ऐसे नहीं कि O1 का वैल्यू लिख दिए 220, 2 का वैल्यू 420 फिर सम किए, O1 का वैल्यू निकाल दिए डायरेक्ट 3 का वैल्यू 630, ये आंसर आ जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, आप लोग के लिए एक होमवर्क छोड़ा गया था, वो आप लोग सोल्व करके कमेंट तो करना ही है। तो चलिए ये आज 8 क्वेश्चंस थे आप लोगों को, जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मेरे हिसाब से, और आप लोगों को लगता है कुछ मतलब लग रहा है कि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा इस पर वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि क्या क्या ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसी से फिर उसमें इम्प्रूव लाया जाएगा। कि नहीं समझ में आया तो समझ में तो ऐसे आ गया हो, क्योंकि एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया है,
जो भी कल इसके पे एक क्लास चला था, आज इस पे क्वेश्चन चले 2 क्लास, इस पे 2 क्लास से ज़्यादा तो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये मतलब इजी ही था जितना भी है। और क्वेश्चन इस पे बनते हैं, 1-2 ही आते हैं, 1-2 पर आते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से 15 आते हैं, उसमें से समझिए 1 आ जाते हैं यही, इतना बड़ा ज्योमेट्री है और उसमें से ये 1 आ ही जाएंगे 100%। तो ये आज का सेशन कैसा लगा ये बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कोई भी फैमिली में आपके हो या फ्रेंड में कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो उन्हें शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली सुबह 7 बजे ये क्लास आता है, मंडे टू फ्राइडे। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि 7 बजे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन तो जाता ही होगा, और 7 बजे से आप लोगों को अपलोड होता है, डेली 7 बजे होगा। इसलिए देखिएगा डेली कैसा सेशन है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।